हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के थोड़े से बेसिक्स बताने जा रही हूँ। बेसिक डेफिनेशन, एप्लीकेशन, फंक्शन। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? An operating system is a collection of software that manage computer hardware resources and provides common service for computer program. ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनको कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ ये मैनेज करता है। सेकंड है हमारा, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए vital component of the system software in a computer system. This tutorial will take you through step-by-step approach while learning operating system. आगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पर्टिकुलर डेफिनेशंस जो कि आपको आगे हेल्प करेंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के कंसेप्ट्स को समझने के लिए। चलिए, फर्स्ट डेफिनेशन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो यूज़र है, यूज़र वो होगा जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है, और कंप्यूटर हार्डवेयर जो कंप्यूटर हमारे पास सामने पड़ा हुआ है। तो वो क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में जो तालमेल बनाने के लिए ज़रूरत होती है इंटरफेस की, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आप जनरली देखते हो, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, नीचे मैंने लिखे हुए भी हैं। आगे पढ़ते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट्स एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर एट्सेट्रा। काफ़ी सारे हो सकते हैं हमारे पास। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही ओवरऑल काम देखता है हमारा, जो भी कंप्यूटर के अंदर होता है, जिसमें हमारी फाइल मैनेजमेंट आएगी, मेमोरी मैनेजमेंट आएगी, प्रोसेस मैनेजमेंट आएगा। ये सारा कुछ मैंने इसमें अभी आपको बताया। कुछ भी इनपुट देना है, आउटपुट आएगा, उस सब को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही टास्क है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंक्लूड लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, OS 400 एट्सेट्रा। ये काफ़ी सारे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच फर्स्ट इज़ मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी में कोई भी डेटा किस तरह से मैनेज करना है, तो वो मेमोरी मैनेजमेंट के थ्रू हम बताएंगे। सेकंड है प्रोसेसर मैनेजमेंट। थर्ड है डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी। ये जो सारे पॉइंट्स में फंक्शंस रीड कर रही हूँ, ये आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, मगर आगे हमारे पास इसके पूरे पूरे टॉपिक्स हैं, मतलब पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, तो हम वहाँ पर इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम मेन इनके नेम देख लेते हैं। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग, एरर डिटेक्टिंग एड्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र्स। तो ये सब हमारे क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट एप्लीकेशन है सिक्योरिटी। बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर टेक्निक्स इट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू प्रोग्राम्स एंड डेटा। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसे सेटअप होते हैं जिससे सिक्योरिटी होती है, जिसको हमने यहाँ पे भी बताया भी है कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोग्राम को बचाता है या डेटा को करप्ट होने से बचाता है। तो उसके लिए हम सिक्योरिटी मेजर्स लगाते हैं। सेकंड है कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन रिक्वेस्ट फॉर ए सर्विस एंड रेस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। अब ये क्या है? कंट्रोल ओवर द सिस्टम परफॉर्मेंस। अब
कोई भी एक रिक्वेस्ट अगर की जाती है किसी भी सर्विस के लिए, तो वो रिक्वेस्ट करने में और रेस्पॉन्स मिलने के बीच में जो टाइम लगेगा, तो उससे ही हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो या फास्ट होती है। कि अगर आपने किसी भी चीज़ को रिक्वेस्ट किया, उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है रेस्पॉन्स होने में, तो सिस्टम परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगी। और अगर जैसे ही आपने रिक्वेस्ट किया है किसी भी सर्विस के लिए, उसका रेस्पॉन्स तुरंत आता है, तो इट मीन्स सिस्टम की परफॉर्मेंस फास्ट होगी। तो उस सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है। नेक्स्ट है जॉब अकाउंटिंग, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय वेरियस जॉब एंड यूज़र। इट मीन्स कि जो भी 1 बाय 1 जॉब परफॉर्म होती हैं, उनको किस तरह से मैनेज करना है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। तो उसको कितना टाइम लग रहा है किस जॉब को एग्जीक्यूट होने में, या उसको किस रिसोर्स की ज़रूरत है, ये सारे काम को ध्यान में रखना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही वर्क है। नेक्स्ट है एरर डिटेक्टिंग एड्स। एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब होता है कि जैसे कोई भी आपने एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन करते टाइम कुछ प्रॉब्लम आई है या उसमें कुछ एरर आ रही है, तो उसका एरर मैसेज देना, या जैसे प्रोडक्शन ऑफ डम्प्स ट्रेस एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। तो एरर डिटेक्टिंग एड्स का मतलब मेनली क्या हो गया कि कोई भी तरह का एरर आ रहा है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके बारे में भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन्फॉर्म करेगा। अगला है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर्स एंड यूज़र्स। सॉफ्टवेयर और यूज़र के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, ये भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा। क्योंकि अगर आपने मान लिया प्रिंटर को अटैच किया है और वो प्रिंटर आपके कंप्यूटर के साथ वर्क नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब उस सॉफ्टवेयर के यूज़र के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। आप अगर प्रिंटिंग की कमांड देंगे और वो प्रिंटर से प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है, इसका मतलब वो अटैच नहीं हुआ ठीक से, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो एरर भी चेक करेगा। तो ये एरर डिटेक्टिंग हो गई, और उसके बाद उसको ठीक से वर्क करे, ये भी इंश्योर करना ही ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही था। एप्लीकेशन और फंक्शंस हमने बताए ऑपरेटिंग सिस्टम के, और उसके बारे में बेसिक डेफिनेशन बताई। तो अगर आपको ये समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और कुछ डाउट हैं तो भी आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।